प्रश्न और कैसे हल करेंगे, आइए इस पे शानदार तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दिया है कि एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, 120 वर्ग मीटर है। यानी कि दरी के आयताकार होती है, जो भी हमारी दरी होती है वो आयताकार होती है, उसमें लंबाई कुछ होती है, कुछ चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से कम होती है। ठीक है, लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से समझेंगे। और इसकी परिमिति, परिमिति मतलब होता है परिमाप। परिमाप मतलब भुजाओं का जो योग है, चारों भुजाओं का जो योग है वो 46 मीटर है। तो इसके विकर्ण का मान क्या होगा? विकर्ण माने होता है तिर्यक रेखा, यानी कि तिरछी रेखा। किस प्रकार से, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले एक आयताकार दरी होती है, देखो कोई भी दरी मान लेंगे या कोई भी एक आयताकार ये है, ये एक आयताकार है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया कि एक आयताकार हमारी दरी है। और इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले जो है हमारा, इसमें इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो क्षेत्रफल है वो 120 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग मीटर को हम स्क्वायर कहते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसकी परिमिति है वो 46 मीटर है। परिमिति क्या, परिमिति यानी कि परिधि 46 मीटर। सूत्र आपको पहले मालूम होना चाहिए। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये समझिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जिन लोगों को मालूम हो वो कमेंट करके मैं बताएं। क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। दूसरा होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना, ये दोनों क्लियर हो गए आपको इसके सूत्र। अब कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर है 120। ठीक है, और 2 लंबाई धन चौड़ाई कितना है, वो दिया है 46, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा, 23। लंबाई धन चौड़ाई 23 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं ऑप्शन क्या, लंबाई इक्वल टू 23 बटे चौड़ाई। सॉरी, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाएगी माइनस में होता है, माइनस चौड़ाई, 23 माइनस चौड़ाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सूत्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये है प्लस में, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये जाएगी इधर माइनस में हो जाएगी। लंबाई बताओ इसका मान रख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई में यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना, लंबाई बराबर, तो लंबाई है और चौड़ाई, देखो चौड़ाई तो है, लंबाई की जगह पे क्या लेते हैं, लंबाई बराबर इतना है, कितना दिया है 23 माइनस चौड़ाई, और यहाँ पर प्लस चौड़ाई, और इक्वल टू 46, वो सॉरी हाँ 23 होगा, 23। अब यहाँ पे इसे हल कर लेंगे। कैसे हल होगा, यानी कि 23 तो सॉरी मान रखेंगे इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई तो यहाँ पे कितनी है, लंबाई की जगह पे है 23 माइनस चौड़ाई, दूसरे समीकरण में रखें 23 माइनस चौड़ाई गुणे चौड़ाई बराबर 120। क्या होगा, अंदर गुणा कर दो, तो 23 चौड़ाई माइनस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 120। अब क्या करेंगे, देखो चौड़ाई स्क्वायर माइनस 23 चौड़ाई, इधर ये इधर जाएगा माइनस 120 बराबर 0। अब ये इस बना है हमारा एक द्विघाती समीकरण, और इसे हल करेंगे। कैसे, गुणा करें तो यानी कि 120 आए और घटाएं तो 23 आए, यानी कि जोड़ें। ठीक है ना, समझते हैं। ये इधर आ जाएगा, जब इधर माइनस का लगाएंगे
तो ये प्लस का हो जाएगा। आप समझना इसे कैसे हल होगा, यानी कि 20 दशामन 120, 20 20 63 120 है, 20 का 20 40, 20 60, 20 और 3 23 हो जाएगा, 20 60। चार 3 12 40 को 4 40 23 आना चाहिए। क्या होगा 24 कम 24, क्या होगा 23 दूना 46, 2 लंबाई 23 लंबाई 2 चौड़ाई, चौड़ाई स्क्वायर माइनस 23 चौड़ाई 120, 12 नहीं, 20 कम 20 20 2 40, 20 60, 23 कम 23, 23 दूना 46, 120 को काटो 60, 30, 15, 15 8 120, 15 8 23। हाँ ठीक है, कितना आएगा देखो, चौड़ाई स्क्वायर माइनस, यानी कि सबसे पहले कितना 15 चौड़ाई और माइनस 8 चौड़ाई प्लस 120 हो जाएगा 120। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चौड़ाई कॉमन ले लेंगे, तो चौड़ाई कॉमन ले ली तो चौड़ाई माइनस 15, यहाँ पे माइनस का हम 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा चौड़ाई प्लस का लेंगे, तभी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस का 15। ठीक है, प्लस का लेंगे, जब हम प्लस का लेंगे तब ये वाला अंदर वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये सेम होना चाहिए। अब ये और ये कॉमन है इसमें, तो चौड़ाई माइनस 15 और चौड़ाई प्लस 8। देखो प्लस वाला होगा, ये तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि देखो चौड़ाई माइनस 15 बराबर 0, तो चौड़ाई बराबर 15, और ये जो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, जबकि माइनस किसी की भी होते हैं। तो चौड़ाई बराबर 15 निकल के आ गई हमारी, तो इसमें चौड़ाई 15 मिल गई, चौड़ाई 15 मिल गई, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, तो लंबाई होगी इसकी कितनी, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 120। तो यहाँ पे जो चौड़ाई 15 है तो लंबाई बराबर होगी 120 बटे 15, तो 15 8 120, यानी कि लंबाई ये हो जाएगी 108, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 15। जो बड़ी है वो लंबाई और छोटी है वो चौड़ाई। तो अब इसका विकर्ण ज्ञात करना, तो क्या होता है विकर्ण का सूत्र, विकर्ण इज इक्वल टू लंबाई धन चौड़ाई। विकर्ण किसी का भी विकर्ण होता है वो इसके आधार और हाइट के वर्ग के बराबर होता है। तो 15 15 यहाँ 225, 8 8 64, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 189। 289 किसका है वर्गमूल, तो यहाँ से निकालते हैं 2 8 9, कैसे निकलेगा, ये वाला बन जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 189 होगा, 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है,
3 से नहीं, 7 से होगा तो 749 की 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18 यानी कि 17 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना, यानी कि जो भी कर्ण है वो 17 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उनसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।